हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये हमारा क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आगे चल के क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चेंज हो जाएगा। तो अभी तक तो आप लोगों का क्या है, पूरी साइंस है क्लास 10th लेवल में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो आइए देखते हैं पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसके इंट्रोडक्शन को आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोग कार्बन को कहाँ देखते होंगे, कई सारे फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बन हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है। पेट्रोल हुआ, ठीक, बहुत सारे हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनेट्स है, वहाँ क्या होता है, कार्बन हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का एक क्या है कि जैसे हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हमारा कार्बन जो होता है वो जनरली क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक, इस लैटिन वर्ड में से क्या बोलते हैं, कोल अर्थ। ठीक, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। 0.02% हमारा कार्बन यहाँ पे फाइंड होता है। तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोल में, पेट्रोलियम में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या है, नेचर में कार्बन कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और जब इसकी हम लोग स्टडी करेंगे तो ये जो कार्बन के कंपाउंड्स जितने भी हमें मिलेंगे वो उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन तो रहना बहुत जरूरी है, तो कार्बन तो रहेगा ही। कार्बन के साथ क्या होते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसमें। और कभी कभी क्या होंगे, कुछ हेट्रो एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पे आप लोगों को जनरली क्या दिखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, क्योंकि कार्बन तो रहना ही है। और उसके साथ साथ जब कार्बन कहीं भी रहता है उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन तो वो फ्री में एक तरह से बोल सकते हैं कि आएगा ही उसके साथ में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे गिवन है CH4, CH-Cl3। ठीक, CH4 का मतलब क्या था, मेथिल। ठीक है, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजन के साथ ये अटैच है। यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, बाकी 3 क्या है, क्लोरीन है। तो कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, साथ में क्या है, एक अलग से क्लोरीन भी आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हो गया, ठीक, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एटम भी देखने को मिल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, अब इससे अधिक कुछ हमें दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर के बारे में। ठीक, वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, एक क्या है, पूरा थ्योरेटिकल चीज़ था, उसमें कोई उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो जहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है पढ़ने, कहाँ से हमें ये चैप्टर क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन को पहले समझते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहले हमें क्या होना चाहिए, कार्बन के बारे में तो पता होना चाहिए, ये कार्बन का सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक, तो ये सब चीज़ जब हमें पता रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंपाउंड को बना सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है कि पहला चीज़ हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए। तो कार्बन का सिंबल क्या है, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से। एटॉमिक नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 6। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी एटम होगा तो एटम के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और कई सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर उसके सेल्स होते हैं, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अब कार्बन एटम को अगर देखा जाएगा तो कार्बन का जो ये पहला वाला जो सेल है ये, ठीक, तो इस सेल में क्या है, 1 2, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन केवल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सेल है ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये जो ग्रीन बना हुआ है ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें 1 2 3 और 4। कहने का मतलब जो कार्बन का एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कुछ इस तरह से है कि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं हम लोग वैलेंसी की। तो आप लोगों को पता होगा कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है। वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी मान लीजिए किसी एटम के पहले सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है और लास्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4 होगी। लेकिन जब 4 से अधिक आता है तो क्या करते हैं हम लोग, 8 में से माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन होता तब लिखते 8 - 5 वैलेंसी 3, उससे अधिक होता 6 होता तो लिखते 8 - 6 वैलेंसी आता 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी क्या होगी, 4, यानी 1 2 3 4। अगर आउटर सेल में है तो वैलेंसी भी क्या होगी, वही होगी। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। तो कार्बन के बारे में इतना चीज़ हम लोग पहले समझ लिए। सिंबल इसका C, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया, वैलेंसी हो गई 4। तो अब देखिए हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, मेन चीज कोवैलेंट बॉन्डिंग इन अ कार्बन कंपाउंड। ठीक, तो हमें पता है कि जो कार्बन एटम है अब वो क्या करता है, कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करेगा। ऐसे हमारे पास कभी भी कार्बन क्या होता है, फ्री स्टेट में जनरली मिलते नहीं है, वो CO2 के फॉर्म में या ठीक है किसी हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर क्या होगा, मिलेगा जनरली। तो उसे क्या बोलते हैं, इसके कंपाउंड बना लिया, यानी कार्बन क्या किया, किसी के साथ ठीक है मिक्स फॉर्म में या किसी के साथ क्या होगा, कंपाउंड बना के ही जनरली हमें दिखेगा यहाँ पे। तो वो कंपाउंड कैसे बनता है या कार्बन कैसे अपने एटम के साथ कई सारे दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होके नया मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो उसकी अगर बात करेंगे तो उसके लिए ये करता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड ये क्यों बनाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहले देखिए समझते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के केस में ये ले लेते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या है कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों के पास क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया, अब इसके सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन इसके सेल में भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब देखिए एटम क्या करते हैं, आपस में जब बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं तो होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो एटम जब क्लोज आते हैं तो क्या करते हैं, ये जब बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का करते हैं शेयर। जब इलेक्ट्रॉन आपस में जब शेयर हो जाते हैं तो एटम क्या होता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसी शेयरिंग को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे गिवन आप लोगों का है, ये बड़ा सा फिगर है। तो इसमें ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस एटम के, और जो इसका इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर सेल में, और इसके आउटर सेल में क्या था, इलेक्ट्रॉन था। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, शेयर कर गए। तो क्या हो गया, अब ये नया बॉन्ड बना लिया। अब इसे हम लोग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों क्या मिल गए, दोनों एटम मिल के बना लिए मॉलिक्यूल। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे वो कहाँ चले गए, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए। तो इसी शेयरिंग को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बनाया क्यों है, तो अब इसकी बात हम लोग आगे अभी नेक्स्ट में अभी धीरे धीरे आगे क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे कि बॉन्ड आखिर बना क्यों रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी देखिए, जब भी कोई दो चीज़ जुड़ते हैं तो वो जुड़ते क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए। पहले वो क्या था, अनस्टेबल रहा होगा। सभी एटम जनरली एटम क्या होते हैं, ऐसे अगर हम लोग नोबल गैस वाले एटम को छोड़ दें, नोबल गैस वाले एटम कौन से होते हैं, अच्छे पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, लास्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सभी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है या जितने भी एटम्स हम लोग हैं उस एलिमेंट के, वो सब क्या है, अनस्टेबल होते हैं जनरली। तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, आपस में कंबाइंड करते हैं या किसी दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, कंबाइंड करके बॉन्ड बनाते हैं।
तो वो कभी कभी क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कभी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं ये एटम क्या है अनस्टेबल है, यानी इसको क्या हुआ कोई दूसरा एटम चाहिए जिसके साथ वो कंबाइंड होके स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबल बन जाए। तो इसीलिए क्या होता है बॉन्ड बनता है। तो बस एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि बॉन्ड क्यों बनता है, फॉर स्टेबिलिटी। ठीक, तो हर चीज़ क्या चाहता है, कोई जैसे कोई भी पर्सन है या कोई भी बच्चा है तो वो क्या होगा स्टेबिलिटी के लिए पढ़ाई करता है कि आगे चल के उसके जॉब मिल जाए या कोई ठीक है अच्छे से अपना बिजनेस कर ले, कोई भी कुछ काम करेगा। तो हर कोई क्या करता है स्टेबिलिटी की जाना चाहता है। तो वैसे ही एटम भी क्या है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक नया चीज़ बनाना चाहेगा। वो मॉलिक्यूल हो सकता है ठीक, दूसरे के साथ कंबाइंड होगा या आपस में ही कंबाइंड होके कुछ नया बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन अब शेयर हो गए, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन किसका है, ना तो इसका ना तो इसका, वो दोनों का है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन एटम या कोई भी एटम क्यों बना रहा है। तो उसके लिए देखिए कंडीशन क्या क्या है। पहला हम लोग पढ़ेंगे द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक, यह कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। Thus the tetravalent can complete the octet either by gaining the 4 electron by losing the 4 electron. Difficult to carbon has lose the 4 electron and gain the 4 electron simultaneously as they require too much energy for the same. Carbon is preferred to share electron from covalent bond and thus attain the noble gas configuration. Many atoms such as the hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine etc. to form covalent bond attain the noble gas configuration. तो मैंने देखिए शुरू में बताया था कि जो नोबल गैस हैं वही क्या है, उसी के एटम केवल स्टेबल होते हैं, यानी उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसे बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा एक ऑक्टेट रूल, जैसे हम लोग देखते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसका कितना है 18। और हमें पता है कि एटम के पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम के पास भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो पहला सेल है वो तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं किसी एटम के। अगर मैं सेल को बनाऊं तो उसका जो फर्स्ट सेल है उसमें केवल और केवल अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएं तो उसका सेल कंप्लीट हो गया, यानी सेल कंप्लीट का मतलब एटम स्टेबल हो गया। ठीक, तो उसी तरह से देखो अगर नियॉन की बात करेंगे तो इसके पास क्या है 10। तो अगर मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 और 8। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और पहले सेल में 2 हैं तो ये भी क्या हो गया, दोनों सेल इसके कंप्लीट हो गए। तो एटम क्या हो गया स्टेबल हो गया, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 8 चाहिए होते हैं। इस तरह आर्गन केस में देखेंगे फिर 2 8 8, इसके पास क्या 18, तो ये भी क्या स्टेबल है। तो हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एटम होंगे अगर उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसे बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सारे एटम इन्हीं की तरफ बनना चाहते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग नोबल गैसेस, नोबल ठीक गैसेस। तो ये सब सारे क्या है नोबल गैस हैं। तो सभी एटम चाहते हैं कि इसी तरह से मैं बन जाऊं। अब इस चीज़ को बनाने के लिए चाहे उसको इलेक्ट्रॉन अपना निकालना पड़े चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, दोनों केसेस में क्या होता है ये चाहते हैं कि स्टेबल बन जाऊं। तो अब हम लोग अगर बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन भी चाहेगा क्या बन जाए नियॉन के जैसा बन जाऊं, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लें। क्योंकि कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 और दूसरे में 4। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक, तो जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में 2 दूसरे में 4, तो अब इसका लिए सिचुएशन क्या, अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 8 बन जाएगा नियॉन के जैसा, तो स्टेबल हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया तो ये बन जाएगा हीलियम के जैसा, तब भी स्टेबल है, यानी इसके पास चाहे 2 हो जाए चाहे 8 हो जाए। तो दोनों केसेस में क्या है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर लेगा। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है
कि कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसके पास देखिए दोनों चीज़ें इसके लिए मुश्किल होती हैं। पहला चीज़ यहाँ पे दिया है टेट्रावैलेंट, इसके पास यानी टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, दस द टेट्रावैलेंट कैन कंप्लीट द ऑक्टेट आइदर बाय गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी मैंने बताया अगर 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर सेल में अगर उसको लूज कर दिया तो एज अ हीलियम की तरह बिहेव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में स्टेबल, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो नियॉन बन जाएगा, तभी स्टेबल है। ठीक, लेकिन बट डिफिकल्ट फॉर द कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है आप लोगों का कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके लूज करना भी मुश्किल है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है। ठीक ठीक है, अब यहाँ दिया है ना एज रिक्वायर्ड टू मच एनर्जी फॉर द सेम, यानी इसके अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके लिए क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि कार्बन का साइज क्या है, बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली क्या है, स्मॉल साइज का है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल है और उसके सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना भी क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये दोनों काम कर नहीं पाता, तो कार्बन अब करेगा क्या, तो कार्बन प्रेफर टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, यानी अब कार्बन करेगा क्या, कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, न तो वो किसी को डोनेट कर रहा है न तो किसी से गेन कर रहा है, यानी उसको 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो किसी एटम के साथ शेयर करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो कंप्लीट कर लेता है। तो जब भी कभी एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके किसी के साथ कंबाइंड होते हैं तो उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इंट्रैक्शन होता है, उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी इंट्रैक्शन में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो सारे एटम भी इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करते हैं वो भी क्या करेंगे, शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो बहुत सारे एटम में अभी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। तो अभी हमें ध्यान क्या देना है, कार्बन के केस को लेकर चलना है कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि उसे लूज करना या गेन करना क्या होता है, डिफिकल्ट कंडीशन है उसके लिए दोनों, इसीलिए क्या करता है, वो शेयर करता है फॉर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। अब हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखिए यहां पर दिया है, ठीक है, पहला वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहां पे देखिए दिया हुआ है आप लोगों का, विद इन द मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्मॉल, दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्या है, जनरली पुअर कंडक्टर। अब देखिए है क्या कि ये सब चीज़ में क्या करेंगे, अभी आगे देखते रहेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जब मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक तरह का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इसमें होता है मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल जनरली क्या होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। ठीक, तो वो तो देखिए डिपेंड करेगा कंडीशन पे, कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डेंसिटी कैसी है, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रॉपर्टी में देखते हैं इसका हम लोग पहला कंडीशन। ठीक, यहां से हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता क्या है। तो अब देखिए वर्सेटाइल नेचर में कई सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला ये बात करते हैं टेट्रावैलेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला चीज कार्बन के पास है क्या, कि ये टेट्रावैलेंसी होती है इसके पास, यानी ये 4 बॉन्ड क्या करता है, बनाता है अपने चारों तरफ। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हुआ है तो ये क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये 4 बॉन्ड कैसे हैं, चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड हैं। जैसे हम लोग ये समझते हैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 and 4। तो 2 4 का मतलब इसके आउटर सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इस कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है ये, और क्या है, हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइंड है तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके आउटर सेल या इनर सेल क्या है, यही है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये चाहे पहले सेल में हो चाहे लास्ट सेल में, तो उसका एक ही सेल है, तो वही दोनों इसका आउटर सेल बोलिए चाहे इनर सेल बोलिए। ठीक, तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो केवल और केवल देखिए ये तो 2 है, यहाँ पे क्या है, स्टेबल कौन सा है, 4 वाला, क्योंकि इसी को 8 होना है। पहला वाला तो क्या है, पहला वाला सेल तो कंप्लीट है, और इसको दिक्कत क्या है कि इसका पहला ही नहीं कंप्लीट है। पहला हमेशा 2 होना चाहिए, लास्ट वाला 8 होना चाहिए, तो एटम क्या है, स्टेबल। तो इसे करना है 8 और इसे करना है कितना, 2। इसको पहुंचना है 2 तक, इसे पहुंचना है कहाँ तक,
8 तक। तो अब देखिए कार्बन करेगा क्या, तो कार्बन के आउटर सेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट कर देंगे। और हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ इस तरह से आके कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक। और इसके पास क्या है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से क्या करता है, शेयर करता है। तो हाइड्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कार्बन से इधर से ले लिया, इधर से गेन कर लिया, इधर से गेन कर लिया, इधर से भी गेन कर लिया। तो इसके तो आउटर सेल के जो भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने थे, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब बचेगा हमारे पास कार्बन। तो कार्बन के पास 4 है, इससे 4 और चाहिए 8 करने के लिए, तो सभी एक एक हाइड्रोजन से ले लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट करूँ उतना तुम भी डोनेट करो, यानी इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इससे शेयरिंग हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन का, इसके बीच भी, इसके बीच भी, इसके बीच भी। तो यहाँ पे क्या हम लोग एक लाइन से इसे भी दिखा सकते हैं, यानी CH4। तो इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इधर से 2 एटम, इधर से 2 एटम, इधर से भी 2 एटम के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो पहला चीज यहाँ पे ध्यान जाएगा कि टेट्रावैलेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रावैलेंसी है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो 4 कहने का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से अपने अगल बगल एटम्स को क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा अपने चारों तरफ। अब देखिए दूसरा नेचर हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब ये देखिए 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, टेट्रावैलेंसी। तो इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या कर रहा है, टेट्रावैलेंसी कर रहा था। अब टेट्रावैलेंसी का मतलब होता क्या है, तो टेट्रावैलेंसी का मतलब अगर कोई एटम क्या करे, 4 बॉन्ड बनाए, उसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो ये पूरा आप लोग क्या किया, एटम दिया है कार्बन का। अब ये जब शेयर कर लिया तो उसके पास क्या थे, पहले केवल इसके पास आउटर सेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये हाइड्रोजन से ले लिया, उसके पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब ये क्या बन गया, नियॉन के जैसा बन गया, पहले में 2 दूसरे में 8, यानी स्टेबल हो गया। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। और ये बन गया एक स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक। अब देखिए इसका वर्सेटाइल नेचर और क्यों है, वर्सेटाइल नेचर मतलब क्या होता है, ये हर एलिमेंट से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट नेचर क्या करता है, शो करता है। तो पहला चीज़ तो क्या था, टेट्रावैलेंसी है इसके पास। और दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, यानी कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, स्मॉल है। ये स्मॉल साइज होने की वजह से होता क्या है, देखिए साइज का मतलब एटम के लिए साइज क्या होता है, एटम के लिए साइज जो होता है उसे बोलते हैं रेडियस। रेडियस मतलब न्यूक्लियस से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। जैसे किसी स्फेयर का या किसी सर्किल का रेडियस कहाँ से लेते हैं, उसके सेंटर से लास्ट तक लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा, रेडियस हो गया। तो एटम भी क्या है, एक स्फेरिकल टाइप का है। तो अभी तो हम लोग स्फेरिकल नेचर के बारे में नहीं पढ़ेंगे एटम के लिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्किल मान के चलते हैं इसे, क्योंकि हम लोग अभी क्या जान रहे हैं, सेल के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, इसका रेडियस होता है। तो रेडियस बढ़ेगा तो एटम की साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। रेडियस घटेगा तो एटम की साइज भी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन एटम हैज कंप्लीटली स्मॉल साइज, atomic radius is smaller, hence the valence shell electron carbon atom is comparatively nearer. Therefore the shared paired electrons are comparatively near to the positive charge nucleus, hence they held the very tightly bonded to strong. ठीक है, कहने का मतलब अगर एटम का साइज छोटा होगा तो दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एटम के जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, क्लोज रहते हैं न्यूक्लियस के। जैसे अगर मान लीजिए कोई एटम छोटा सा है, ठीक, और ये किसी दूसरे एटम के साथ इस तरह से, ठीक है, शेयर करके इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे शेयर वाले वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे। अगर किसी एटम का साइज बड़ा सा है, अब ये दूसरे एटम के साथ शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के बहुत दूर होंगे। तो कहने का मतलब एटम का साइज छोटा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, यानी उसका जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे यहाँ पे इसके और इसके बीच के जो डिस्टेंस है, यहाँ पे बॉन्ड क्या है, छोटा है, यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा
तो वो बॉन्ड क्या होगा, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। लेकिन जब नज़दीक रहेंगे एटम के दोनों के न्यूक्लियस, तो क्या होगा, बॉन्ड छोटा बनेगा और क्या होगा, स्ट्रांग होगा। एटम के केस में बॉन्ड क्या होता है, जितना दूर रहेंगे एटम उतना बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, जितना नज़दीक रहेंगे उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो कार्बन का साइज क्या है, छोटा है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है, थोड़ा सा स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी उसमें क्या होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कैटेनेशन की। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कितने एटम के साथ क्या कर सकता है, ज्वाइन होके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पे देखिए कार्बन के अंदर क्या होती है, अपनी टेंडेंसी होती है। पहला चीज तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सक रहा है अपने चारों तरफ, कोवलेंट बॉन्ड क्या कर रहा है, बना रहा है चारों तरफ, क्योंकि उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके पास एक नेचर होता है कार्बन के पास सेल्फ कैटेनेशन का। सेल्फ कैटेनेशन मतलब क्या होता है, वो आपस में ही दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ लीनियर में या ब्रांच में या साइकिल में क्या करता है, जुड़ जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है, कार्बन के अंदर पाई जाती है, एक अलग से प्रॉपर्टी, जो कुछ एलिमेंट में, बहुत कम एलिमेंट में क्या होता है, देखा जाता है। तो एक कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगर दूसरा कार्बन इसके पास भी क्या होता है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे शेयरिंग हो गया। फिर इसके आगे वाले कार्बन के साथ क्या किया, ये शेयरिंग कर लिया। तो इस तरह से करते करते क्या करते हैं, ये सब आपस में इस तरह से क्या करते हैं, ज्वाइन होते रहते हैं। अब ये वाला कार्बन क्या होगा, किसी दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिया, फिर ये वाला दूसरे कार्बन के साथ। तो इसके पास क्या है, टेंडेंसी है ज्वाइन होते रहने की, क्योंकि हर कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन हो के एक लंबे चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या सीधा चेन बन सकता है, या यहाँ पे देखिए एक ब्रांच बन गया, यहाँ पे कार्बन का सीधा चेन है, ऊपर बन गया। ठीक, तो कैटेनेशन जरूरी नहीं कार्बन के साथ ही बने, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। यानी आपस में क्या है, इसको आपस में जुड़ने, इसके पास क्या आपस में कंबाइंड होने की टेंडेंसी है। ठीक है, कार्बन आपस में जुड़ जो क्या करते हैं, साइक्लिक भी बना सकते हैं। जैसे ये कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ ऐसे जुड़ गया, फिर ये इसके साथ ऐसे ज्वाइन होकर एक साइकिल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, चेन बना रहा है। अब मान लीजिए ऐसे सीधा चेन कार्बन कार्बन का चल रहा है, बीच में से ऐसे ब्रांच निकल गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ कैटेनेशन। यानी आपस में क्या करना, जुड़ने की टेंडेंसी होती है। एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन के साथ साथ क्या करते हैं, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते रहते हैं ये सभी। तो ये इसके पास क्या एक और ये वर्सटाइल नेचर है कार्बन का। देखिए ये चीज हमारे पास क्या होता है, सल्फर में भी कहीं ना कहीं देखा गया है। तो सल्फर क्या होता है, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो क्या है, S8 है। यानी एक सल्फर हमेशा क्या होता है, S8 के फॉर्म में पाया जाता है। तो S8 यानी सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, 8 सल्फर के एटम क्या होते हैं, एक साथ कंबाइंड होकर रहना पसंद करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, कैटेनेशन का नेचर है, तभी ये 8 एटम को क्या किया, कंबाइंड करके रख रहा है अपने साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का बनता है। ये जो येलो कलर वाला पॉइंट है ये क्या है, सल्फर एटम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये कुछ क्राउन की तरह दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग क्राउन शेप। जैसे अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक सल्फर ये रहा, फिर दूसरा सल्फर ये रहा, फिर तीसरा सल्फर ये रहा, फिर इधर और इधर, ये हो गया 5, फिर ये क्या हो गया 6 7 और 8। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्राउन शेप ये क्या करता है, फॉर्म कर लेता है आपस में कैटेनेशन कर करके। तो कार्बन के अलावा सल्फर में, ठीक है, अब आगे चले क्या करेंगे, कुछ और एलिमेंट में ऐसा नेचर देखेंगे कैटेनेशन का, यानी आपस में जुड़ने की टेंडेंसी। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जब जुड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अब हम लोग देखिए बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड पहले होता क्या है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो केवल इसी तरह का हो। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो वहां से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई कार्बन का किसी दूसरे एटम के साथ तो उसे बोलेंगे डबल बॉन्ड।
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में। इसे हम लोग क्या करेंगे, अभी डिटेल में समझेंगे। तो अभी जैसे हम लोग अभी बनाए थे एक डायग्राम, तो उसमें क्या था, CH ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा था, लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड में इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसा है, ये सिंगल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह का बन जाए, या कुछ इस तरीके का दिख जाए, अब ये कैसे बन गया, तो इसे अभी हम लोगों को समझना है। तो अगर कुछ इस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड दिख जाए, यानी यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या है, तीन तीन बॉन्ड बन गए हैं एक ही साथ। यानी कार्बन तो बनाता है 4 ही बॉन्ड, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इसके पास खुद है। तो बॉन्ड तो 4 ही हैं, 1 2 3 4। इधर से देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी क्या है 1 2 3 और 4। यानी कार्बन के अगल बगल हमेशा क्या होते हैं, 4 बॉन्ड ही बनते हैं। लेकिन वो 4 बॉन्ड क्या हो सकते हैं, चारों तरफ हो सकते हैं। एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ 2, एक तरफ 1 हो सकता है, या एक तरफ पूरा 3, एक तरफ पूरा 1 हो सकता है। तो कार्बन अलग अलग टाइप के क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसे बोलेंगे डबल, इसे बोलेंगे ट्रिपल। तो ये दोनों किस में आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में आते हैं। तो कार्बन के अंदर एक और टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। अब ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, जब बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे भी अभी आगे चल के। तो यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन कैन नॉट फॉर्म ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विद इन देयर एलिमेंट्स बट आल्सो फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। कार्बन के 2 एटम, और ये क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी ये बना रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ जैसे बनाया था, ठीक है। यानी एक कार्बन क्या हुआ, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 कार्बन क्या है, 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 कार्बन 1 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, बॉन्डिंग में अभी समझेंगे आगे चल के। तो ये भी क्या है, इसके पास एक टेंडेंसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है क्या, कि वर्सेटाइल नेचर को हमें समझना है। इसके पास क्या होता है, टेट्रावैलेंसी है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड बनाने का नेचर इसके पास होता है, कैटनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कार्बन को यूनिक बनाती हैं, जिसके वजह से कार्बन बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तुम्हारा क्या था, एक तरह से पूरा इंट्रोडक्शन टाइप का बोल सकते हैं, इस चैप्टर का चीज़ था। तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और इसके हम लोग क्या करेंगे, बॉन्डिंग को भी समझेंगे। मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल की भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल को लेके हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को अभी और एग्जाम्पल में बनाएंगे। तो अभी तक तो ये वीडियो यहीं तक था, अब इससे हम समाप्त करते हैं। पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।